Very good morning to everyone. I am Ashutosh D. Verma once again with all of you today, this Sunday morning, with a new concept of what. Have you understood? बिल्कुल थोड़ा आप कंफ्यूज हो पा रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और आप पीछे भी इस चीज़ को देख रहे होंगे। बता दूं आपको मैं कि आज हम एक नए कंसेप्ट यानी कि हिस्टोरिकल जो फैक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज शेयर करेंगे। आज संडे है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको संडे मंडे आता है? आप भी पूछेंगे सर ये कौन सी बात कह दी आपने आज सुबह सुबह कि आपको संडे मंडे आता है। संडे मंडे भला किसको नहीं आता? संडे मंडे तो हर एक इंसान को आता है, क्योंकि उसने इस चीज़ को बहुत ही स्टार्टिंग में सीखा था। चलिए, आपको थोड़ा सा अजीब लगा, कोई बात नहीं। एक मेरा सवाल और है, आखिर क्यों संडे मतलब ही रविवार होता है, या क्यों थर्सडे मतलब ही क्या बृहस्पतिवार होता है? कोई कारण इसका? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल फैक्ट को शेयर करेंगे, और मुझे लगता है कि आज की इस संडे मॉर्निंग में जो आप इस सेशन को जब अटेंड करेंगे तो आपके सामने एक बहुत ही नई चीज़ जो है वो आने वाली है, और आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपको मतलब कुछ नई जानकारी शायद आज मिल सकती है, जो जानकारी शायद आपको पहले से मालूम नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की क्लास मैंने जो है वो क्या चीज़ या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने इसको आज जो है वो अडॉप्ट किया है। मीन्स आज इस क्लास को मैंने जो है वो आपके लिए तैयार मतलब करने जा रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे मैंने यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ डेज लिखा है। ऑरिजिन ऑफ डेज आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ डेज लिखा है। अब ऑरिजिन ऑफ डेज का मतलब क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ डेज का मतलब होता है कि दिनों की उत्पत्ति, दिन कैसे बने। आखिर जो हम इंग्लिश में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़ते हैं या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पढ़ते हैं, तो इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसके लिए थोड़ा सा हमें जो है वो साइंस की तरफ जाना पड़ेगा। आपको पता तो होगा सोलर सिस्टम के बारे में। आपको ये पता है कि जो सन है वो मतलब हेड ऑफ द मेंबर है सोलर सिस्टम का, और उसके चारों ओर जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो मतलब चक्कर लगाते हैं। तो अब हम इसी कंसेप्ट के आधार पर इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि संडे को संडे, मंडे को मंडे, वेडनेसडे को वेडनेसडे, फ्राइडे को फ्राइडे आखिर क्यों कहा जाता है, और इसके पीछे क्या लॉजिकल मतलब हिस्ट्री रही है, और क्यों ऐसा कहा जाता है। हम बात करते हैं, थोड़े से हम चलते हैं पास्ट में, और देखिए हमें आज हम तीन जो सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं उसको हम तीन मतलब स्टेजेस में जो हैं वो कंपेयर करके इस बात को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है मतलब क्यों इस बात को बताया गया है कि संडे या मंडे या ट्यूसडे के पीछे क्या कंसेप्ट है। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। ऑरिजिन ऑफ डेज मतलब दिनों की शुरुआत कैसे हुई, दिन आखिर कैसे बने, हम इस बारे में जो है इस बात को गेन करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर तीन तरह के सोलर सिस्टम पर जो बेस कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए लिया है। ठीक है, और जहाँ तक मैंने नॉलेज गेन की है इसके अनुसार बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ मिलने वाला है। हमने यहाँ पर तीन मतलब सोलर सिस्टम को आपके लिए तैयार किया है, जो कि पहला है मॉडर्न सोलर सिस्टम, दूसरा है रोमन सोलर सिस्टम, और तीसरा है जर्मनिक सोलर सिस्टम। मतलब उन सोलर सिस्टम में जो मतलब हाँ फैमिली थे, मतलब उनके जो फैमिली थे उस
कंप्लीटली मेंबर्स थे इस फैमिली में, ठीक है। अगर हम बात करें तो मॉडर्न सोलर सिस्टम के फैमिली के मैंने मेंबर्स को लिया है, मैंने रोमन सोलर सिस्टम के फैमिली के मेंबर्स को लिया है, और मैंने जर्मेनिक सोलर सिस्टम के मेंबर्स ऑफ द फैमिली को लिया है, ठीक है। अब चलिए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मॉडर्न सोलर सिस्टम हमारे पास सन आता है, मून आता है, मार्स आता है, मरकरी आता है, जुपिटर आता है, वीनस आता है और सैटर्न आता है। आप कहेंगे सर ये मून तो इसमें मेंबर है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मून जो है वो अर्थ के पास तो है ना, अर्थ के पास मून है। तो मुझे अपनी बात को समझाने के लिए इसे आज यहाँ पर प्लेनेट एक माना गया है, मतलब मानना पड़ा है। वैसे आप ध्यान रखिएगा, आपको तो पता ही है कि मून जो है वो कोई मतलब प्लेनेट नहीं है, यह एक सैटेलाइट है। ओके, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मॉडर्न सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारे पास सन आता है, फिर मून आता है, मार्स आता है, मरकरी आता है, जुपिटर आता है, वीनस आता है, सैटर्न आता है। मतलब कि ये हमारा मॉडर्न सोलर सिस्टम के मतलब जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं या सब मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, वो हमारे पास आए हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं रोमन सोलर सिस्टम के मेंबर्स ऑफ द फैमिली की, तो यहाँ पर हमारे पास रोमन में जो है वो सन को सोल कहते थे। आपने सुना होगा, आपने ज़रूर सुना होगा कि सोलर सिस्टम की बात सुनी होगी आपने, सोलर एनर्जी सुना होगा, सोलर पैनल सुना होगा, सोलर जो है बल्ब सुना होगा, ठीक है। तो सोलर आखिर ये सोलर वर्ड क्या है? सोलर वर्ड जो है वो मतलब सन को ही जो है वो मतलब रोमन भाषा में जो है वो सोलर कहा जाता था। और आपको पता होगा कि इसको अपोलो भी कहते हैं, सन को अपोलो भी कहते हैं, ठीक है। अपोलो मतलब भी सन होता है। ओके, तो मतलब अगर हम बात करें तो प्राचीन रोमन में जो है सन को जो है वो सोल कहा गया। सोलर सिस्टम जो जो प्राचीन मतलब रोम का सोलर सिस्टम था, वो रोम के सोलर सिस्टम में जो है मतलब रोमन सोलर सिस्टम में जो है वो सन को सोल कहा गया और मून को ल्यून कहा गया। आपको बता दूं मैं कि ये दोनों ही, अगर हम एक मान्यता की बात करें, अगर मतलब मैं आपसे बात करूं कि इसकी जो मान्यता की मैं बात करूं अगर, तो इसके अनुसार मतलब प्राचीन रोमन सिस्टम के अनुसार ये सोल और ल्यून जो थे ये दोनों भाई बहन रहे। और ये भाई बहन जो हैं मतलब हेलियस के जो हैं मतलब पुत्र और पुत्री जो हैं माने जाते हैं। ओके, तो चलिए वो तो फिर अलग बात रही, वो तो मैंने आपको एक जो है मतलब एक कहानी को आपसे शेयर कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे जिस बात को आज जानने जा रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। तो रोमन में संडे को जो है सन को जो है वो सोल कहते हैं, मून को जो है वो ल्यून कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ जो है वो मॉडर्न सोलर सिस्टम के मेंबर्स से मैच करती है। मतलब अगर हम मॉडर्न सोलर सिस्टम के मेंबर्स की बात करते हैं तो मतलब ये बिल्कुल जो है वो रोमन जो मतलब मेंबर्स थे सोलर सिस्टम के उससे मैच करती है। दो चीज़ों को छोड़ करके, दो प्लैनेट्स को छोड़ करके, एक जैसे प्लैनेट है और सैटेलाइट है। तो एक सोल जो कि यहाँ पर सन कहा गया लेकिन यहाँ पर सोल कहा गया, और दूसरा है मून जिसको कि ल्यून कहा गया। चलिए तो अब हम बात करते हैं जर्मनिक सोलर सिस्टम के मेंबर्स ऑफ द फैमिली के बारे में। तो अगर मैं जर्मनिक सोलर सिस्टम के मेंबर्स ऑफ द फैमिली की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ आप देखिए कि जब हमने बात की मतलब जर्मनिक सोलर सिस्टम के मेंबर्स ऑफ द फैमिली के बारे में, तो यहाँ पे हमें मिला है सन। मतलब जो बात मॉडर्न में कहा गया सन को, वो रोमन में जिसको सोल कहा गया, जर्मनिक में उसको फिर सन कह दिया गया। मॉडर्न के अंदर जो है मतलब वहाँ पे मून कहा गया, रोमन में इसको ल्यून कहा गया, लेकिन जर्मनिक में इसको फिर से मून कह दिया गया। चलिए अब बात करते हैं मार्स के बारे में। देखिए मॉडर्न सोलर सिस्टम में और रोमन में दोनों में ही जो है मार्स को मार्सी कहा गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं जर्मन में तो इसे ट्यूई कहा गया। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसे ट्यूई कहा गया। ओके, मरकरी जो है मॉडर्न में मरकरी ही रहा, मतलब बुध ग्रह जिसको कहा जाता है, ठीक है।
ओके, सन मतलब सूर्य पता है आपको, मून मतलब चंद्रमा पता है आपको, मार्स मतलब मंगल पता है आपको, मरकरी मतलब बुध, बुध ग्रह जो है, ठीक है। तो मरकरी को रोमन में भी मरकरी ही कहा गया, लेकिन अगर मैं बात करूं जर्मन में तो इसे जो है वॉडिन कहा गया, इसे वॉडिन कहा गया। ओके, जुपिटर की अगर बात करूं मैं, तो जुपिटर को जुपिटर मतलब जुपिटर मॉडर्न सोलर सिस्टम में जुपिटर ही है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रोमन सोलर सिस्टम में भी जो है जुपिटर को जुपिटर ही कहा गया, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जर्मेनिक जो सोलर सिस्टम में जो है जुपिटर को थोर कहा गया। आपको क्लियर हो पा रहा होगा, जुपिटर को थोर कहा गया। ओके, और उसके बाद अगर बात करूं वीनस, तो वीनस मतलब शुक्र ग्रह होता है, तो वीनस को वीनस ही कहा गया। वैसे बात बता दूं आपको मैं कि प्राचीन रोम की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन रोम में जो है वीनस को ब्यूटी और मतलब प्रॉस्पेरिटी की, मतलब सुंदरता की और लव की जो है वो देवी माना जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय मतलब संस्कृति में भी जो है शुक्र को जो है मतलब ये संज्ञा दी गई है, तो लगभग दोनों का मतलब कंसेप्ट एक ही जैसा मिलता है, ठीक है। तो मॉडर्न सोलर सिस्टम में वीनस है, रोमन में भी वीनस वीनस रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं जर्मनिक में, तो जर्मनिक में इसे फ्रीगा कहा गया है। जर्मनी में इसे जर्मनिक में इसे जो है फ्रीगा कहा गया है। और एक सभ्यता ये भी है कि फ्रीगा जो है वो वार्डन की पत्नी रही है और थॉर जो है इसका पुत्र रहा है। ये एक प्राचीन मान्यता है, एक कंसेप्ट है, ठीक है, पुरानी मतलब एक अवधारणा है जिसके आधार पर इस बात को जो है बताया गया, ठीक है। और सैटर्न तीनों में जो है वो सैटर्न ही रहा है। तो लगता है मुझे काफ़ी क्लियर आपको कंसेप्ट हो चुका होगा अभी तक, ठीक है, कि जब हमने सन को यहाँ पे सोल कहा, सोल से जो है सन बना, तो इसी कारण से मतलब प्राचीन मतलब जर्मनिक जो सोलर सिस्टम रहा है, जो जर्मनिक सोलर सिस्टम है, जर्मनिक सोलर सिस्टम के आधार पर ही जो है मतलब आज का शायद हमारा नेम ऑफ द डेज जो है उसको तैयार किया गया होगा। मतलब जर्मनिक सोलर सिस्टम के जो मेंबर थे उसी के आधार पर जो है वो प्रेजेंट नेम ऑफ द डेज को जो है वो तैयार किया गया होगा। इसीलिए जो है सन को जो है संडे कहा गया है, ठीक है, मून को जो है मंडे कहा गया है, ट्वी ट्वी से जो है वो ट्यूसडे बना, मतलब थोड़ा सा चेंज करके ट्यूसडे बना। और वॉर्डिन से जो है वो वेडनेसडे बना, थॉर से जो है थर्सडे बना, फ्रीगा से जो है फ्राइडे बना, और सैटर्न से सैटरडे बना। मतलब मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा कि आखिर जिसको हम आज संडे कहते हैं, जिसको आज हम मंडे कहते हैं, जिसको हम आज ट्यूसडे कहते हैं या वेडनेसडे कहते हैं, थर्सडे कहते हैं, फ्राइडे कहते सैटरडे कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों कहा गया। मतलब अब के बाद से शायद मतलब दिमाग के अंदर हमारे मतलब सोच के अंदर इस बात की शायद आपको जानकारी हो गई होगी, हो चुकी होगी कि आखिर संडे को संडे क्यों कहा जाता है। कई बार मतलब छोटे बच्चे भी कहते हैं कि संडे मतलब रविवार क्यों होता है या ट्यूसडे मतलब मंगलवार क्यों होता है। तो शायद अब आप जब छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठें या उनको समझाने के लिए बैठें तो उनको ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा, उनको ज़रूर बताइएगा कि आखिर संडे या मंडे या जो ओरिजिन ऑफ डेज की जो है वो आखिर हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी बेहतर जो है समझ आ चुका होगा। मतलब अगर हम जर्मेनिक सिस्टम के आधार पर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है संडे, मून डे, ट्यूसडे, वॉर्डिन डे, थॉर डे, फ्रीगा डे, सैटर्न डे। मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके अनुसार हम जो है प्रेजेंट में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की बात करते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ जानकारी आपको आज के इस क्लास में जो है मतलब एक नई सी जानकारी, सिजलिंग फैक्ट शायद आपको मिला होगा। मुझे नहीं पता कि आपको पहले से मतलब इस बात की जानकारी है या नहीं है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि आप में से बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए शायद ये एक नया मतलब जो है वो फैक्ट रहा होगा संडे मंडे को लेकर। और मैं बता दूं स्टूडेंट कि आने वाले दिनों में मैं कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर के ज़रूर आऊँगा, और मेरी कोशिश होगी संडे को थोड़ा सा कुछ अलग से हट करके मतलब मैं आपको बताऊं
जो जनरल कंसेप्ट में नहीं आते हैं लेकिन जनरल यूजिंग में कुछ क्वेश्चन दिमाग में आते हैं उसको लेकर के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे कुछ नई चीज़ को लेकर। और मैं ये कहूँगा कि आज तो है संडे, तो संडे को थोड़ा सा इस दिन में आज जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आखिर संडे तो ठीक है, सोलर डे या मतलब सोल डे रहा, मंडे मून डे रहा, लेकिन अगर मैंने बात किया है ट्यूसडे को तो इसको ट्यू कहा गया था। द ट्यू से ये ट्यूसडे बना, और अगर वॉरिन से वेडनेसडे बना, ओके, थॉर से थर्सडे बना, और फ्रीगा जो कि थॉर की मदर थी, वॉरिन की पत्नी थी, फ्रीगा के नाम पर ही जो है मतलब वीनस को ही जो है जर्मन के अंदर जो है फ्रीगा कहा गया। और बाकी सैटर्न तो सैटरडे है ही, तो मतलब कितना ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही एक अजीब सा अनुभव एहसास शायद हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए इस बात को जानने के बाद। ओके, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास ऑन संडे विद अ न्यू फैक्ट। टिल देन हैव अ great day to all of you and enjoy your Sunday, and just be very positive today. Okay, let's meet again on the next Sunday, but don't forget don't forget to have your class, don't miss your class on Monday. Okay, bye to all of you. Let's meet on moon day, that means Monday. Okay, bye.